children, welcome back in our social science class. It is our chapter 6, our climate part 1. Before going to start this chapter, let's go through a get set activity. Read these sentences, write whether it is a cold day, a hot day or a rainy day. First, Rohit and Pari are sweating. रोहित और परी को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो ये डे कौन सा होगा? यस, इट्स हॉट डे. सेकेंड, साहिल इज वॉचिंग द स्नोफॉल. साहिल क्या देख रहा है? स्नोफॉल, यानी स्नो जो है वो गिर रहा है. तो कौन सी डेज होगी? यस, इट्स कोल्ड डेज. थर्ड, असलम इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कूलर. कूलर के सामने बैठा हुआ है असलम. इसका मतलब ये कौन से डेज है? इट्स hot day. Then fourth, Neha is wearing a raincoat. तो raincoat कौन से सीजन में वेयर किया गया है? It's rainy days. Then fifth, Priya is wearing a sweater and a jacket. प्रिया ने स्वेटर और जैकेट वेयर किया है. इसका मतलब ये कौन से डेज है? It's cold days, right? The clothes we wear and the food we eat depend largely on the climate of the place where we live. जो हम क्लोथ्स वेयर कर रहे हैं या फूड हम जो खाना खा रहे हैं, फूड खा रहे हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो उस समय के वेदर पर डिपेंड करता है. Do you know that climate is different from weather? क्लाइमेट जो है वो वेदर से डिफरेंट होता है. In winter we wear woolen clothes, while in summer we wear cotton clothes. यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में ये जो बॉय है इसने कौन से क्लोथ्स वेयर किए हुए हैं? वुलन क्लोथ्स, जो कि कौन से सीजन में वेयर किए जाते हैं? विंटर में. और ये जो दोनों गर्ल्स है इन्होंने कौन से क्लोथ्स वेयर किए हैं? कॉटन क्लोथ्स. और कॉटन क्लोथ्स कौन से सीजन में वेयर किए जाते हैं? समर सीजन में, राइट? वेदर एंड क्लाइमेट, जैसे हमने देखा है कि वेदर और क्लाइमेट ये दोनों चीजें जो है वो अलग अलग है. सेम है क्या? नहीं है. वेदर इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस. वेदर क्या होता है? डे टू डे कंडीशन ऑफ द एयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस, यानी प्रतिदिन बदलने वाला जो होता है वहाँ का जो वातावरण होता है, जो हर रोज बदलता है, वो होता है वेदर. यानी कि सपोज रेनी सीजन चल रहा है तो सुबह मॉर्निंग में कुछ फॉगी होगा, ऐसे कोहरा हुआ होता है, या फिर दोपहर में एकदम से बारिश हो रही है, या किसी एकदम से दूसरे दिन में धूप आ रही है. तो ये डे टू डे जो चेंज हो रहा है ये क्या है? वेदर है. इट कैन बी डिस्क्राइब एज अ सनी, क्लाउडी, रेनी, विंडी और फॉगी. ये किस तरह से वेदर चेंज हो रहा है? जैसे कि सनी है, क्लाउडी है, रेनी, विंडी एंड फॉगी. इस तरह से ये जो वेदर है वो चेंज होता रहता है. ऑन द अदर हैंड, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज द पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशंस ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर अबाउट 35 to 40 years. ये जो वेदर है हमने देखा है वो डे टू डे चेंज होता रहता है. लेकिन ये जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट कैसा होता है? वो रेगुलरली चेंज होने वाला नहीं होता है. वो जो कि लॉन्ग पीरियड तक जो वेदर रहता है, उस वेदर का जो पैटर्न है, उस पैटर्न को क्या कहा जाता है? क्लाइमेट कहा जाता है. जो कि 35 to 40 years के लिए वहाँ का जो वेदर है वो किस पैटर्न में है उसके ऊपर डिपेंड करता है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है. तो हमने देखा कि वेदर और क्लाइमेट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. वेदर जो है डे टू डे चेंज हो सकता है, और ये जो क्लाइमेट है वो लॉन्ग पीरियड के लिए एक जैसा रहता है. द लैंडफॉर्म ऑफ एन एरिया इन्फ्लुएंसेस इट्स क्लाइमेट. किसी क्षेत्र का जो भूभाग है वो उसकी वहाँ के क्लाइमेट को प्रभावित करता है. टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर द टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट दैट अफेक्ट क्लाइमेट. क्लाइमेट पर अफेक्ट करने वाले दो इम्पोर्टेंट तत्व कौन से हैं? टेम्परेचर एंड रेनफॉल, यानी वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का रेनफॉल कितना होता है, इसके ऊपर वहाँ का क्लाइमेट जो है
वो डिपेंड रहता है। सीजन्स इन इंडिया। इन इंडिया टेम्परेचर एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम सीजन टू सीजन एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इंडिया में टेम्परेचर और रेनफॉल जो है ये अलग अलग है, बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट सीजन्स में और अलग अलग जगह पर, यानी अलग अलग जगह पर अलग अलग सीजन में वहाँ पर अलग अलग टेम्परेचर होता है, क्लाइमेट अलग अलग होता है। सम प्लेसेस आर हॉट व्हाइल अदर्स आर कोल्ड। कुछ प्लेसेस कैसी होती हैं, बहुत हॉट होती है, किसी जगह पर बहुत गर्मी हो रही है तो किसी जगह पर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। Some places get very heavy rainfall, while others do not get any rainfall for years. कुछ जगह पर बहुत ज्यादा बारिश होती है तो कुछ जगह पर सालों तक बारिश बिल्कुल नहीं होती है या फिर बहुत ही थोड़ी बारिश होती है, लिटिल रेनफॉल। Some places get floods, while others are hit. कुछ जगह पर बाढ़ आ रही है तो कहीं पर गर्मी है, by drought, यानी कुछ जगह पर क्या है, बाढ़ आई है, कहीं पर सूखा पड़ा हुआ है। इन इंडिया वेरिएशंस इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड मॉनसून विंड्स रिजल्ट इन 3 मेन सीजन्स। इंडिया में जो मेनली कौन से सीजन होते हैं, कितने सीजन है, 3 सीजन है। कौन कौन से हैं, विंटर, समर एंड मॉनसून। ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड मॉनसून, जो कि 3 सीजन्स हैं, विंटर, समर एंड मॉनसून। फर्स्ट अपॉन वी विल सी विंटर सीजन। फर्स्ट, द विंटर सीजन बिगिन फ्रॉम द मिडल ऑफ नवंबर एंड कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ फेब्रुअरी। जो विंटर सीजन है कब स्टार्ट होता है, मिडल ऑफ द नवंबर, यानी नवंबर मंथ का जो मिडल होता है वहां से नवंबर मंथ के बीच में से विंटर सीजन स्टार्ट होता है। तो कब तक रहता है, फेब्रुअरी के एंड तक। नवंबर के मिडल से लेकर तो फेब्रुअरी के एंड तक विंटर सीजन रहता है। दिसंबर एंड जनवरी आर वेरी कोल्ड इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा ठंड कौन से मंथ में रहती है, दिसंबर और जनवरी। इंडिया के बहुत से हिस्सों में दिसंबर और जनवरी में बहुत ज्यादा ठंड होती है। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज। विंटर सीजन में जो नाइट है वो लॉन्गर होते हैं डेज के कंपेरेटिवली। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि ठंडी के दिनों में जो सनराइज होता है वो लेट होता है और जो सनसेट हो रहा है वो जल्दी हो रहा है। तो क्या होता है इससे कि जो डे है वो छोटा लगता है और नाइट जो है वो लंबी लगती है, क्योंकि सनसेट जो है वो जल्दी हो जाता है। द कोस्टल एरियाज एंजॉय प्लीजेंट वेदर। इट इज नाइदर हॉट नॉर कोल्ड। जो कोस्टल एरियाज होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बहुत ही सूखा हुआ लगते हैं, अच्छे लगते हैं। वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है। बट इट इज़ वेरी कोल्ड इन द नॉर्थर्न माउंटेन्स। लेकिन जो नॉर्थर्न माउंटेन है वहाँ का क्लाइमेट किस तरह का होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्रॉम द वेस्ट कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। जो वेस्ट से आने वाली जो स्ट्रॉन्ग विंड है, बहुत ही तूफानी हवा जो होती है, उसे क्या कहा जाता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। और ये कौन सी चीज पर प्रभाव करती है, इट्स कॉज लाइट रेनफॉल इन द प्लेन एंड स्नो इन द नॉर्थर्न माउंटेन। इसकी वजह से क्या होता है कि धीमी धीमी बारिश होती है मैदानी क्षेत्रों में। जो प्लेन्स होते हैं वहां पर लाइट रेनफॉल होती है और नॉर्थर्न माउंटेन्स पर स्नोफॉल होता है। किसकी वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर फॉलोड बाय वेरी कोल्ड वेदर एंड फॉग। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बाद
क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड आती है और कोहरा मच जाता है। A major part of India remain dry during this season. जो इंडिया के प्रमुख क्षेत्र हैं वो विंटर सीजन में ड्राई रहते हैं। ज्यादातर विंटर सीजन में इंडिया में प्रमुख क्षेत्र जो है वो कैसे रहते हैं, ड्राई रहते हैं, यानी कि उन दिनों में बारिश होती है क्या, नहीं होती है, सूखा रहता है। द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, अपवर्ड क्या है, कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, यानी ये जो तमिलनाडु का कोस्टल एरिया है वो एक्सेप्शन है। किस लिए, जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि विंटर सीजन में बहुत से प्रमुख हिस्से जो है वो ड्राई रहते हैं, सूखे रहते हैं, लेकिन ये तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है वहां पर क्या होता है, इट गेट हेवी रेनफॉल ड्यूरिंग दिस टाइम। तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में बहुत हेवी रेनफॉल होता है इन विंटर सीजन। विंटर इज द सीजन ऑफ रोस्टेड ग्राउंडनट, एप्पल एंड लीफी वेजिटेबल। विंटर सीजन में रोस्टेड ग्राउंडनट यानी भुनी हुई फली, ये बहुत ज़्यादा यूज की जाती हैं, और एप्पल्स एंड लीफी वेजिटेबल्स, ये विंटर सीजन में ज़्यादातर खाए जाने वाले चीज़ें हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विंटर देयर इज स्नोफॉल इन द नॉर्थर्न माउंटेन्स। ये जो नॉर्थर्न माउंटेन का एरिया है वहाँ पर क्या होता है, विंटर सीजन में स्नोफॉल होता है। एंड while the coastal areas experiences pleasant weather, ये जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर प्लीजेंट वेदर रहता है, ऐसे सूखा हुआ रहता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट भी नहीं रहता है और बहुत ज़्यादा कोल्ड भी नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि जो सी के ऊपर जो सी एयर होता है उसकी वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट होता है बहुत ठंडा भी नहीं रहता है और गर्म भी नहीं रहता है। चेक पॉइंट, circle the correct word. First, we wear cotton/woolen clothes in summer. तो समर सीजन में कौन से टाइप के क्लोथ्स वेयर किए जाते हैं, yes, cotton. So we have to circle on this word cotton. Second, today's weather/climate is windy. अब today यानी डे टू डे चेंज होने वाला क्या होता है, क्लाइमेट होता है या वेदर होता है, yes, डे टू डे चेंज होने वाला होता है वेदर। तो वेदर को हमें क्या करना है, सर्कल करना है। देन थर्ड वन, देयर आर 2/3 मेन सीजन्स इन इंडिया। इंडिया में मेन सीजन कितने हैं, देयर आर 3 मेन सीजन्स इन इंडिया, सो वी हैव टू सर्कल हियर। देन फोर्थ, October/January इज द कोल्डेस्ट मंथ। सबसे ज्यादा ठंड कौन से मंथ में रहती है, यस, इन जनवरी। इन दिसंबर और जनवरी में हमने देखा ना कि दिसंबर और जनवरी में बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो हमें यहाँ जनवरी में सर्कल करना है। देन फिफ्थ, कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु/केरला गेट्स हेवी रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर। विंटर सीजन में कौन से कोस्टल एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है, ये तमिलनाडु। तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है, कब, इन विंटर सीजन, राइट। Okay. Here we have seen some part of 6th chapter, and the remaining part of we will see in our next part. Meanwhile, bye.